नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना देता हूँ साथियों। साथियों, मेरी वीडियो देखने के बाद और भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाने के बाद हमारे रिलेशन में कहें तो हमारे जो फेसबुक मित्र हैं, उनमें से एक लोगों का मेरे पास फ़ोन आया और उनका प्रश्न था कि भगवान पे इतना ज़्यादा भरोसा क्यों? क्या भगवान सच में होते हैं? साथियों, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है, इसलिए मैंने अपना विचार देना इस पे ज़रूरी समझा। साथियों, भगवान को मैंने देखा है। भगवान कोई वस्तु का नाम नहीं है। भगवान एक प्रकृति का नाम है साथियों। और जहाँ हम सोचना बंद करते हैं, वहाँ से प्रकृति सोचना चालू करती है। आप लोगों ने देखा होगा, गांव में कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए साथियों, जो बिना ईश्वर की कृपा से संभव नहीं है। और भगवान ने या प्रकृति ने सारे जीवों की सेवा के लिए मनुष्य को बनाया है साथियों। मनुष्य के अंदर ही भगवान है। जब मनुष्य सेवा भाव करता है, उस समय वो भगवान का रूप होता है साथियों। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा साथियों। अगर कोई बंदर पेड़ पर से गिर गया, चल नहीं पा रहा है, उसका एक पैर टूट गया, उसकी दवा कौन करता है? किसी पालतू पशु, कुत्ता है साथियों, बिल्ली है, खरगोश है, गाय है, भैंस है, ये बीमार होती हैं साथियों। इनको कई तरह की स्वास्थ्य परेशानियां होती हैं। उनका इलाज कौन करता है साथियों? इंसान करता है साथियों, मानव करता है। मानव ही भगवान है साथियों। मैंने एक बार देखा था साथियों, कुछ कुत्ते लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करते करते पास में एक कुआं था, जो पहले से ही आधा भर गया था और आधा खाली था ऊपर से, बस नाम मात्र का कुआं था, लेकिन गड्ढा लगभग 10-12 फीट का था साथियों। कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें से एक कुत्ता उस गड्ढे में गिर गया। अब चाह कर भी वहाँ पे जो लोग कुत्ते और बचे थे, उस कुत्ते को बाहर नहीं निकाल सकते साथियों। उनकी जो आंखें थी अब मानव की तरफ गई। साथियों, ये जो जिज्ञासा है ना कि कोई हमारी सेवा करेगा और किसी को प्रभु जरूर भेजेंगे, ये मानवता है और यही भगवान है, यही प्रकृति है साथियों। क्योंकि उस कुत्ते को फिर एक मानव ने निकाला साथियों, अपने तरकीब से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से। यही होता है साथियों भगवान। साथियों, भगवान सब कुछ जानते हुए भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु युद्ध में जा रहे हैं तो मारा जाएगा, फिर भी उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। भगवान श्री कृष्ण को यह भी पता था साथियों, जब उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भगवान ने रक्षा किया था। वो शिशु इस धरती के लिए, मानव समाज के लिए कल्याणकारी थे, तो भगवान ने उनकी रक्षा भी की। आगे चल करके वो राजा परीक्षित हुए। साथियों, ये प्रभु की लीला है, प्रकृति है। प्रकृति कहा गया है, जो लेती है वो देती है। प्रकृति को सब पता है, प्रारब्ध में जो लिखा है वो होके रहेगा साथियों। कभी कभी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है साथियों, और कभी कभी संभव कार्य असंभव हो जाता है। इसी को हम लोग लिखनी बोलते हैं। होनी है, होके रहेगी। हमें नहीं पता है साथियों आगे क्या होगा। साथियों, यही प्रभु है और यही भगवान है। जो काम हमें संभव लग रहा है, हम करने जा रहे हैं,
लेकिन किसी वजह से वो रुक जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसमें भी उनकी ही मर्जी होती है, हमारी मर्जी नहीं होती है। इसीलिए अपनी मर्जी को प्रभु की मर्जी में मिला देना हमारे सुख का साधन बनती है साथियों। आप जा रहे हैं साथियों, आपने चुनाव किया कि हम बस से किसी गंतव्य स्थान की यात्रा पूरी करेंगे। उसी समय आपके पास एक बोलेरो आकर के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आप हमारे बोलेरो में बैठ जाइए, हम आपको उस स्थान तक पहुंचा देंगे। उसके बाद आपसे मन में दुविधा उत्पन्न होती है साथियों कि हम बस में जाएं या बोलेरो में जाएं। साथियों, उसी समय आपको कोई व्यक्ति आपके मन में अगर दुविधा कर दे कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, बस में होगा या बोलेरो में होगा, तो आप चुनाव नहीं कर पाएंगे साथियों कि हम बस में जाएं या बोलेरो में जाएं। आप एक बार चुनाव कर लेंगे, बस में जाएं तब भी आपका मन अशांत रहेगा, बोलेरो में जाएंगे तब भी मन अशांत रहेगा। दुविधा ही हमारे दुखों का कारण होती है साथियों। लेकिन जब हम दुविधा को प्रभु के हाथ में दे देते हैं, वही हमारी सुविधा बन जाती है साथियों। इसीलिए जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा हो गया। साथियों, हम अकेले आए हैं इस धरती पर और लेकर के क्या आए हैं? अपना कर्म और अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं, और प्रारब्ध हमें भोगना है। इससे हमें कोई बचा नहीं सकता है। आज जो हम कर रहे हैं ये भी हमें कल भोगना है। इसलिए हम आज कोशिश करें कि अच्छा करें। जो हमने अब तक किया है वो हमें देखना चाहिए साथियों कि हमने अच्छा किया है कि नहीं किया है। अगर हम अच्छा किए हैं तो हम निश्चिंत हैं, क्योंकि जो हमें कल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। जब अपने खेत में हम अच्छी फसल लगाए हैं तो हमें परिणाम भी अच्छा आएगा साथियों। समय समय पर उसकी निगरानी जरूर करनी चाहिए। उसी प्रकार से साथियों, जब हम अपना कर्म आज अच्छा कर रहे हैं, किसी मानव को, किसी जीव को, हम प्रकृति को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो हमारे आने वाला जो कर्म है साथियों, आने वाला प्रारब्ध है साथियों, वो भी सुखमय होगा। यही मेरी सबसे विनती है कि आप जो भी करिए अच्छा करिए। जो आपको अच्छा लगेगा साथियों, वही दूसरों को अच्छा लगेगा। यही मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है साथियों कि प्रभु नाम की, भगवान नाम की एक शक्ति है जो जगत में सारे जीवों का कल्याण करती है साथियों, और सारे मनुष्यों का लेखा जोखा रखती है। आगे आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप लोग व्यवहार करें सबके साथ, सभी जीवों के साथ। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना देता हूँ साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।